जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी अपरा एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, यह एकादशी दो नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो नरक के भागी बनते हैं, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त करती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का रूप है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत को करने से भूत योनि और ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, कृपा कर ज्येष्ठ माह की कृष्ण एकादशी व्रत का नाम बताएं, साथ ही इस व्रत की दिव्य महिमा से भी मुझे अवगत कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है, क्योंकि यह अपार पुण्य फल एवं धन संपत्ति देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे पृथ्वी लोक के समस्त सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय किसी राज्य में महीध्वज नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा महीध्वज जितने सदाचारी और धर्मात्मा थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही अधर्मी प्रवृत्ति का था। वज्रध्वज मन ही मन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से द्वेष रखता था और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार पापी वज्रध्वज अवसर पाकर अपने भाई महीध्वज की हत्या कर उन्हें जंगल में फेंकवा देता है और खुद राजा बनकर राज करने लगता है। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में रहना पड़ता है। वह उसी जंगल में पीपल के पेड़ पर प्रेत रूप में रहने लगते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात वज्रध्वज अपनी प्रजा पर अत्याचार और दुराचार शुरू कर देता है। साथ ही महीध्वज भी प्रेत बनकर जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को सताने लगा, लेकिन उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल जल्द ही उन्हें प्राप्त हो गया। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस जंगल से गुजरते हैं।
और अपने मजबूत तपोबल से वे राजा महीध्वज की सारी आप बीती जान लेते हैं और उनकी सहायता करने को सोचते हैं। सर्वप्रथम ऋषि धौम्य राजा महीध्वज की प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर उन्हें परलोक विद्या का उपदेश दे देते हैं। दयालु ऋषि राजा महीध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका संपूर्ण पुण्य फल प्रेत रूप राजा को अर्पित कर देते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम भी अपने समस्त पांडु पुत्रों समेत इस एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हें भी अपार धन की प्राप्ति होगी और अखंड राज्य की प्राप्ति होगी। बोलो एकादशी महात्म की जय। एकादशी की कथा के बाद में भगवान गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कथा सुनी थी, ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का वह व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका यह व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। बूढ़ी माँ ने गणेश जी की कहानी कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक अंधी गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटे और बहू साथ में रहते थे। बूढ़ी माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहने लगी, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहने लगे, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊंगा। ये बातें सुनकर बूढ़ी माँ अपने बेटे के पास गई और बोली कि हे बेटा, आज गणेश जी बहुत प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूं उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहने लगा, तुम गणेश जी से धन दौलत मांग लो। तब बूढ़ी माँ
अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि बहू, गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि जो मैं चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ। मुझे क्या मांगना चाहिए तुम बताओ। बहू ने कहा कि माँ, तुम गणेश जी से पोता और पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनने के बाद सोचने लगी कि हर कोई अपने मतलब की बात कह रहा है, मेरे लिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहने लगी, मुझे गणेश जी से जो चाहिए वह मांगने को बोला है, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझे पैसा धन दौलत मांगने को कहा और मेरी बहू मुझसे पोता पोती मांगने को कहती है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन जीवित नहीं रहेगी, तू धन दौलत का क्या करेगी। तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती है। बूढ़ी माँ ने सबकी बात सुनी और अपने मन की करी। अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया और गणेश जी को याद करने लगी। तभी वहां गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया कहती है कि अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आंखों में रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। उसने जो कुछ मांगा था वह सब गणेश जी महाराज ने दे दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माता को दिया वैसा ही हमें देना। इस तरह बूढ़ी माता ने 2 साल के अंदर 4 11 4 एकादशी व्रत पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भी भक्त एकादशी व्रत पर आपकी कथा को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माता के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले, एकादशी व्रत के बाद आपकी कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। एकादशी और गणेश जी की कहानी सुनने के बाद में लपसी तपसी की कहानी को भी जरूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक वन में लपसी और तपसी रहते थे। वह हमेशा बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके हीरे पन्ने से जड़ी हुई 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे पटक दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने
तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे प्राप्त होगा। यदि कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे प्राप्त होगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे प्राप्त होगा। यदि कोई सारी कहानी कथा सुने, लेकिन कहानी सुनने के बाद में, कथा सुनने के बाद में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे प्राप्त होगा। यदि कोई कथावाचक से कथा सुनने के बाद उसे दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे प्राप्त होगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी या पारण के बाद लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।